हमारे देश में सभी त्योहारों का अपना अलग अलग महत्व है। जहां एक तरफ होली दिवाली मुख्य त्योहारों के रूप में पूरे देश में समान रूप से मनाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी त्योहार हैं जो भारत के कुछ ही क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है गुड़ी पड़वा। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसे संवत्सर पर्व भी कहा जाता है। गुड़ी पड़वा मुख्य रूप से चैत्र महीने की नवरात्रि तिथि की प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत भी इसी दिन होती है। गुड़ी पड़वा हमारे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और इससे जुड़े कई मान्यताएं भी हैं। आइए जानें इस त्योहार से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी दुनिया में। गुड़ी पड़वा मुख्य रूप से मराठी समुदाय में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को भारत के अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के अलग अलग प्रदेशों में इसे उगदी, छेती चांद और युगादि जैसी कई नामों से जाना जाता है। इस दिन घरों को स्वास्तिक से सजाया जाता है, जो हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक है। यह स्वास्तिक हल्दी और सिंदूर से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं प्रवेश द्वार को कई अन्य तरीकों से सजाती हैं और रंगोली बनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में रंगोली नकारात्मकता को दूर करती है। गुड़ी पड़वा का अर्थ। गुड़ी पड़वा नाम दो शब्दों से बना है। गुड़ी जिसका अर्थ है भगवान ब्रह्मा का ध्वज या प्रतीक, और पड़वा जिसका अर्थ है चंद्रमा के चरण का पहला दिन। इस त्योहार के बाद रवि की फसल काटी जाती है, क्योंकि यह वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। गुड़ी पड़वा में गुड़ी शब्द का अर्थ विजय पताका से भी है और पड़वा का अर्थ प्रतिपदा तिथि है। यह त्योहार चैत्र अमावस्या की तिथि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि मनाया जाता है और इस मौके पर विजय के प्रतीक के रूप में गुड़ी सजाई जाती है। ज्योतिष की माने तो इस दिन अपने घरों को सजाने और गुड़ी फहराने से घर में सुख समृद्धि आती है और पूरे साल खुशहाली बनी रहती है। यह बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। गुड़ी पड़वा का महत्व। गुड़ी पड़वा को अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में चिन्हित किया गया है। कई जगह इसे नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है और इसे ऐसा माना जाता है कि इस दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। एक मान्यता के अनुसार सतयुग की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी। वहीं महाराष्ट्र में इसे मनाने का कारण मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध में विजय से है। ऐसा माना जाता है कि उनके युद्ध में विजयी होने के बाद से ही गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाने लगा। गुड़ी पड़वा को रवि की फसलों की कटाई का प्रतीक भी माना जाता है। गुड़ी पड़वा का इतिहास ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष का परिचय दिया था। उगदी को सृष्टि की रचना का पहला दिन माना जाता है और इसी वजह से गुड़ी पड़वा पर भगवान ब्रह्मा की पूजा का विधान है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस दिन भगवान श्री राम विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या लौटे थे, इसलिए यह विजय पर्व का प्रतीक भी है। कैसे मनाया जाता है गुड़ी पड़वा? गुड़ी पड़वा के दिन इस दिन लोग घरों की सफाई करते हैं और घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाते हैं। इस दिन मुख्य द्वार पर आम के पत्तों से बने हुए बंधनवार भी लगाया जाता है। इस खास दिन में महिलाएं अपने घर के बाहर गुड़ी लगाती हैं। ऐसी मान्यता है कि गुड़ी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन कई अलग तरह के पकवान बनाने का विधान है, लेकिन मुख्य रूप से इस दिन महाराष्ट्रीयन व्यंजन पूरन पोली बनाई जाती है, जिसे पूरा परिवार मिलजुल कर खाता है। कुछ जगहों पे गुड़ी पड़वा के दिन नीम की पत्तियों को खाने का भी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नीम की पत्तियों का सेवन करने से कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार मराठी समुदाय ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग स्थानों में यह पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और मिलजुल कर लोग नए साल का स्वागत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।